देखा आई एम अ टीचर, वो शेर लाओ शेर। अब वो का मीनिंग था आई, शेर का मतलब था एम, लाओ शेर का मतलब था टीचर। अब ए कहाँ पे गया? ए का तो मीनिंग कहीं पे भी नहीं आ रहा। ए के लिए हमने चाइनीज में कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में आता है, ये जब मैं भी चाइनीज पढ़ रही थी तब भी आता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन ए का मीनिंग नहीं है। ए के लिए कोई वर्ड यूज नहीं हुआ चाइनीज में। जैसे कि अगर दूसरी एग्जाम्पल को भी देखें, वो भी ऐसे है, शी इज द स्टूडेंट। अब शी के लिए था है, इसके लिए शिर है, अब स्टूडेंट के लिए श्वेशंग है। लेकिन ए के लिए कौन सा वर्ड है चाइनीज में? ए के लिए कोई वर्ड नहीं है चाइनीज में। यहाँ पे सेंटेंसेस में मैं पढ़ाया ही नहीं गया कोई भी वर्ड। तो ये क्वेश्चन मोस्ट स्टूडेंट के जहन में आता है कि ए के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, या ए क्यों आया है? जब इंग्लिश की ट्रांसलेट किया तो ए आ रहा है, चाइनीज में ए क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए वर्ड क्यों नहीं है? तो इसकी सिंपली जो है प्रोनाउंसिएशन, इसकी एक्सप्लेनेशन वो हम ये देख सकते हैं। इन इंग्लिश आई एम अ टीचर, इसको हम सिंपल कहते हैं आई एम अ टीचर। जब हम चाइनीज में बोलते हैं तो कहते हैं था शी श्वेशन, शी इज स्टूडेंट। लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो शी स्टूडेंट बनता है, लेकिन इसकी जब इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो बनता है शी इज अ स्टूडेंट। शी इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसको सिंपल हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो ए है वो एक आर्टिकल है, यानी कि उसका अपना एज सच एज कोई मीनिंग नहीं है। ना वो वर्ब है, ना वो सब्जेक्ट है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ना क्वेश्चन पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है। वो एक आर्टिकल है सेंटेंस के अंदर, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अ बुक, अ कार, अ स्टूडेंट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इस वजह से इंग्लिश में हम ए लगाते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ। लेकिन चाइनीज में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ए और एन। चाइनीज में ए और एन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वजह से जब हम सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो ए के लिए कोई वर्ड नहीं है चाइनीज में, बल्कि उसकी जगह पे हम मैयर वर्ड यूज करते हैं। मैयर वर्ड्स। आप लोग को स्क्रीन कंप्लीट लेंथ में नजर नहीं आ रही है? तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन क्लियर है। इसको मैं देखती हूँ, इसको इशू को सॉल्व करती हूँ। इसको मैं देखती हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट। पर मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन कंप्लीट है, फुल आ रही है, शो भी कंप्लीट आ रहा है स्क्रीन का। हम्म। अब चाइनीज यूजेस मेजर वर्ड्स जो हैं, वो मेजर वर्ड यूज। अब मेजर वर्ड्स के हैं, जैसे हमने सुना है कि 1 लीटर दूध, हम इसको 1 kg दूध क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो इसका एग्जैक्ट मेजर वर्ड है। जैसे 1 किलोमीटर का रास्ता, उसको हम 1 लीटर का रास्ता नहीं कहते हैं, क्योंकि अपनी ज़ुबान में भी हमारे पास मेजर वर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हम उसको इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हम बचपन से सीखते आ रहे होते हैं। इस वजह से वो हमारे लिए इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये मेजर वर्ड्स हैं। चाइनीज़ में हर वर्ड के साथ डिफरेंट मेजर वर्ड्स हैं, जो कि हमारी अपनी ज़ुबान में भी हैं। कि हम ठोस चीज़ के लिए केजी का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लेंथ के लिए हम मेजरमेंट के लिए मीटर का यूज़ वर्ड करते हैं, किलोमीटर, मीटर्स हो गया। लिक्विड चीज़ों के लिए हम लीटर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे दर्जन चीज़ों के लिए हम डोजन, या 1 दर्जन चीज़ें जिसमें हमारी 12 चीज़ें आ जाती हैं, उसके लिए हमारे पास अपनी ज़ुबान में भी वर्ड्स हैं। लेकिन चाइनीज़ में हमें ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हर एक का मेजर वर्ड डिफरेंट होता है। तो चाइनीज़ में जब भी हम सेंटेंस के साथ काउंटिंग की चीज़ें करें, मीन्स के कितने टीचर्स हैं, 1 टीचर है, 2 टीचर हैं, 3 टीचर्स हैं, उसके लिए उनका अलग मेजर वर्ड है। लेकिन ए और एन का कॉन्सेप्ट चाइनीज़ में नहीं है। ए और एन का जो है कॉन्सेप्ट चाइनीज ज़ुबान में नहीं है। तो इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जब हम चाइनीज़ में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ए का वर्ड कहाँ पे जा रहा है चाइनीज़ में, क्योंकि ए है ही नहीं है। ए और एन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो है मेजर वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। बट ओनली व्हेन काउंटिंग और स्पेसिफाइंग क्वांटिटी। और वो भी मेजर वर्ड तब यूज होगा जब हम क्वांटिटी को स्पेसिफाई करेंगे कि 1 टीचर है, देर आर 2 3 टीचर्स, देर आर 3 टीचर्स। जब हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तब ये मेजर वर्ड्स आएंगे। तब उनका मेजर वर्ड्स जो है चाइनीज में वर्ड यूज होता है वो लगेगा तब। वॉशिर, ईवे लाओशिर। अब यहाँ पे ई वन के लिए यूज हुआ, वे लाओशिर, ईवे लाओशिर, 1 टीचर।
नॉट इन सिंपल आइडेंटिटी स्टेटमेंट, ये जस्ट तब यूज़ होगा जब हम साथ में काउंटिंग देंगे अपने सेंटेंस में, अदरवाइज ये मेजर वर्ड यूज़ नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेटर में ये एन और ए का वर्ड यूज़ होगा। द वर्ड ए एग्जिस्ट ओनली इन चाइनीज ग्रामर, नॉट इन इंग्लिश ग्रामर, नॉट इन चाइनीज। तो स्टूडेंट आपने अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखनी है कि ए का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में है, वो चाइनीज़ ग्रामर में नहीं है। चाइनीज़ ग्रामर में ए है ही नहीं, इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें।